वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वस्थ वृत्त का एसक्यू का टॉपिक प्रिवेंटिव जियारेट्रिक्स। उसमें हम सभी जो पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेड, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हमें जब हमारी एज हो जाती है, ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है सेंसाइल कैटरेक्ट, उसके बाद में ग्लाइकोलेमा, मतलब उसके बाद में नर्व डिफनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, इम्फाइजीमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीज को ही इम्फाइजीमा कहते हैं। फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस, हमारे आई का देखने का सेंस, उसके बाद में इयरिंग कैपेसिटी, ये सब सेंसेस कम हो जाते हैं। चेंज इन द मेंटल आउटलुक, मेंटल कैपेसिटी भी कम हो जाती है। रिड्यूस इनकम लीड्स टू द फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड, और इनकम का सोर्स नहीं रहता है ओल्ड एज में, तो स्टैंडर्ड जो रहता है वो भी कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स बताए हैं। उसके बाद में प्रॉब्लम ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, जो इलनेस रहती है जो लॉन्ग टर्म से है, उसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है। डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल, कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर, डायबिटीज। अबाउट 75% ऑफ द डायबिटीज आर ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज। जितने भी डायबिटीज के केसेस इंडिया में देखे जाते हैं, उसमें से 75% केसेस जो रहती है वो 50 ईयर्स के बाद में ही देखे जाते हैं। बहुत कम पीपल में यंग एज में डायबिटीज हमें देखने को मिलता है। डिसीज ऑफ द लोकोमेटरी सिस्टम, गॉट, रूमेट आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, ये चीजें भी हमें ओल्ड एज के पीपल में देखने को मिलती है। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत जन को या बहुत ओल्ड पीपल्स को घुटनों में दर्द, बैक पेन और सभी बॉडी में पेन रहता है, क्योंकि बोन में ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली रहती है ओल्ड एज में। रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एफिजाइमिया, genitourinary complaints like BPH, dysuria, nocturia, frequency and emergency of emergency of maturation, मतलब यूरिन प्रॉपर नहीं होती है, और जेनेटिक यूरिन रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है। और यूटीआई के प्रॉब्लम्स भी फीमेल में मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकली रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। इम्पेयर्ड मेमोरी, रिजिडिटी ऑफ द आउटलुक, dislike of the change, reduction in sexual activity may cause irritability, jealousy and depression. Emotional disorder results from social maladjustment. उसके बाद में टॉपिक नंबर 2, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर, किस तरह हम ये सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एडॉप्टिंग हेल्दियर लाइफस्टाइल, द रिस्क बाय अ होल रेंज ऑफ डिसीज कैन बी रिड्यूस। एक अच्छी लाइफस्टाइल सभी डिसीज को हेल्प करती है रिड्यूस करने में। हम उसका प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके सब डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, लेस सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल, लेस सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल का फूड, लेस शुगर एंड सॉल्ट, contain lots of fruits and vegetables, include plenty of calcium, contain a lots of fiber. उसके बाद में exercise and yoga help maintain a good health as it helps to control weight, improves emotional well-being and relieves stress, improves blood circulation, increase flexibility, lower blood pressure and increase energy. उसके बाद में स्मोकिंग, स्मोकिंग भी अगर करते होंगे तो उसे रिड्यूस करने, क्योंकि ओल्ड एज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि अस्थमा और वेरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रिड्यूस ओवरवेट, रिड्यूस अल्कोहल ड्रिंकिंग बियॉन्ड अमाउंट। ओवरवेट इसलिए क्योंकि डायबिटीज का प्रॉब्लम उसके कारण होता है, और हाइपोथायरॉइड भी देखने को मिलता है। इंक्रीज सोशल एक्टिविटी ऑफ ओल्ड पर्सन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज, hypertension, diabetes, dental cares, sensory impairment and for other old age disease. Secondary prevention मतलब hypertension, dental, तो इस इसकी अर्ली डायग्नोसिस, मतलब सभी अगर डिसीज हमें पता है तो अगर अर्ली डायग्नोसिस करके इजीली ट्रीटमेंट हो सकती है। डिसीज को ज़्यादा टफनेस देने से अच्छा कि पहले ही डिसीज अगर पता चलती कि हमें प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को दिखाने कर उसको अर्ली डायग्नोसिस कर लेनी है, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सके। टर्शरी प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन फॉर फिजिकल डिफिसिट, कोग्निटिव डिफिसिट एंड फंक्शनल डिफिसिट, केयर टेकर सपोर्ट। उसके बाद में टर्शरी प्रिवेंशन में हम रिहेबिलिटेशन
और केयर टेकर सपोर्ट्स, ये 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। सोशल वेलफेयर मेजर नेशनल असिस्टेंस, सप्लीमेंटरी पेंशन, होम सर्विसेज फॉर ओल्ड एज होम्स, प्रोविजन ऑफ हेल्थ विजिटर एंड सर्विसेज। उसके बाद में सोशल वेलफेयर में ये 4 पॉइंट्स थे कि ये 4 पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओल्ड एज क्लब फैसिलिटीज, ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम्स, गुड फैमिली एंड सोशल कोर्डियल रिलेशनशिप। ओल्ड एज में क्लब फैसिलिटीज मतलब कि लाइफ अगर उनको थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा, हमें डिसीज से दूर रखना होगा, तो कुछ प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, मतलब इनमें क्या होता है, तो डिस्कशन होता है, ओल्ड एज पीपल हैप्पी रहते हैं, एक ग्रुप में उनका मतलब मिलना वगैरह होता है, तो उसके कारण उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों भी इम्प्रूव होती है। रिलेशन बिटवीन लाइफस्टाइल एंड हेल्दी एजिंग। The concept of healthy aging is defined as the process of developing and maintaining the functional ability that enables well-being in the old age. The healthy aging is defined as the process of developing and maintaining functional ability. एक अच्छी फंक्शनल एबिलिटी डेवलप करना ताकि वो अपनी लाइफ सस्टेन अच्छी तरह से कर सके ओल्ड एज में। वेयर द फंक्शनल एबिलिटी कंप्राइज द हेल्थ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स that enable people to be and to do whatever they want, reason to value. People have different aging pathways depending on their genetic profile and different life courses, health risk exposure. Therefore, aging, more especially and healthy aging, largely depends on the individual lifestyle choices. तो ये था प्रिवेंटिव जेनेटिक्स एससीक्यू का टॉपिक। अभी एक लास्ट पॉइंट है, रोल ऑफ रसायन इन प्रिवेंटिव जेनेटिक्स। Rasayan Tantra is described as the modality of Ayurveda which describes the methods of withholding aging, increasing lifespan, intelligence, strength and capacity to get over the disease. उसके बाद में मतलब रसतंत्र एक मॉडलिटी है आयुर्वेदा की जो डिस्क्राइब करती है कि हमें लाइफ स्पैन को कैसे इंक्रीज करना है, इंटेलिजेंस को कैसे इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथ और कैपेसिटी, ताकि हम डिसीज से गेट राइट हो सके। उसके बाद में तो थेरेपी विच सस्टेन एजिंग एंड प्रिवेंट डिसीज इज नोन एज रसायन, उसे ही रसायन कहते हैं। अब रसायन वर्क कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन। रसायन थेरेपी वर्क्स ऑन अग्नि विच टर्न लीड्स टू द प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ रसदी धातु। तो ये सबसे पहले हमारे शरीर में अग्नि पर काम करती है, जो अग्नि रसदी धातु का फॉर्मेशन करती है। मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ओजस विच इज कंसिडर्ड एज द प्राइम इसेंस ऑफ दिस रसदी धातु। इन दिस टर्म द Vedic Kashamitva. This is responsible for the appropriate function of the body immune system. Hence, रसायन plays a crucial role in preventive aging and old age related disease. मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले तो अग्नि, अगर अग्नि का फॉर्मेशन अच्छे से होगा तो ही हमारे शरीर में रस धातु अच्छे से फॉर्म होते हैं, और अगर रसदी धातु अच्छे से फॉर्म होगा तो उससे ही हमारे शरीर में ओजा का फॉर्मेशन होगा। अगर ओजा का फॉर्मेशन होगा तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, या वही हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट फंक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ओजो से ही हमारे शरीर में बाकी के फंक्शन अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रसदी धातु से ही ओजे का फॉर्मेशन होता है। इसलिए रसायन हमारे शरीर में इनडायरेक्टली ओल्ड एज में डिसीज से बचाने का काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव जेनेटिक्स खत्म हुआ। थैंक यू।